रोहित अग्रवाल जी, मैं भी इसी उम्मीद में हूं कि पॉजिटिव बात होनी चाहिए। देखिए, राजनीतिक छींटाकशी तो हर दिन चलेगी और हर वक्त चलेगी, क्योंकि ये पार्टी पॉलिटिक्स है रोहित जी, ये तो होनी ही है, ये डिबेट भी होना है, ये डिस्कशन भी होना है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि छात्रों की समस्या का समाधान कब निकलना है। रोहित जी प्लीज अनम्यूट कर लें आप अपनी आवाज। साक्षी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पार्टी पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, परंतु जो मुख्य समस्याएं हैं वो अटेंड होनी चाहिए। देखिए, ये कहीं ना कहीं जनता भी देख रही है कि कौन सी पार्टी संवेदनशील है, किस पार्टी ने छात्रों की आवाज को सुना और अपने केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा भी लिया, उन्होंने छात्रों की बात को माना भी, छात्रों के साथ बैठक भी की, और कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो जेएमएम के छात्रों को छात्र ही मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं वहां पे सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है, वहां की समस्या को एड्रेस ही करने को तैयार नहीं हो, तो समस्या को समस्या ही कहने को तैयार नहीं है। जबकि वहां पे एक रेट लिस्ट चल रही है कि पैसा दो नौकरी लो, उसके बावजूद उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं करने को तैयार है। जिस तरीके से पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री तैयार ही नहीं थे इस चीज को मानने के लिए कि वहां पे पेपर लीक हुआ, तो हम लोगों ने देखा है कर्नाटक के अंदर किस तरीके से लीपापोती की गई, तेलंगाना के अंदर किस तरीके से लीपापोती की गई, और जेएमएम की सरकार ने तो अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी कि वहां पे जो छात्र अपना एक डेलीगेशन बनाते हैं, ये कहते हैं साहब उस डेलीगेशन में भी हम चूज करेंगे कौन रहे कौन ना रहे। भाई आप ये बताइए ना, छात्र जो होते हैं वो उतने ज्यादा परिपक्व नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि कोई गार्जियन उनका उस डेलीगेशन में रहे जो उनको गाइड कर पाए, परंतु जेएमएम क्या चाहता है कि छात्रों को अलग से बुला के डरा दे और डरा धमका के आंदोलन खत्म कर दे और छात्रों की मांगों को मानने को तैयार नहीं। और आपको लगता है कि छात्र डर जाएंगे? आप देखिए इस गलतफहमी में अब किसी भी राजनीतिक दल को रहना नहीं चाहिए कि ये छात्र डरने वाले हैं। छात्र कहीं का भी हो, अब अपनी आवाज को बहुत मुखरता से रख रहा है। तो रोहित जी, मैं पूरी तरीके से आपसे सहमत हूँ। हमारे भारत का छात्र डरने वाला नहीं है, वो अपनी मांगों के लिए सीना अड़ा के खड़ा रहेगा, और झारखंड की लड़ने वाला छात्र है, अड़ने वाला छात्र है, जवाब मांगने वाला छात्र है, जरूरत पड़े तो इस्तीफा लेने वाला भी छात्र है। धीरज जी, बात यह है कि डेडलॉक कब खत्म होगा, बातचीत कब शुरू होगी? मीनाक्षी जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं कि छात्रों और युवाओं के आंदोलन की स्थिति को देखते हुए, उनकी पीड़ा को समझते हुए सरकार और छात्रों के बीच संवाद होने दिया जाए, उनके बीच में कोई बैरियर ना बने। छात्र परिपक्व हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं छात्र परिपक्व नहीं, 18 साल से ऊपर वोट देने का अधिकार है, 21 साल से ऊपर जो है शादी करने का हमको अधिकार प्राप्त है चुनकर, और हम परिपक्व नहीं है, युवा परिपक्व नहीं है। उसके लिए भाजपा के किसी डेलीगेट की जरूरत है क्या? किसी भाजपा के नेता का वहां पे उपस्थित होना जरूरी है? क्या बोलते हैं, क्या ये लोग पेश करना चाहते हैं? मत कीजिए, मत चलाइए, युवाओं के कंधे पर बंदूक मत चलाइए। आप युवाओं के कंधे पर रखकर अपना सियासत मत कीजिए। देखिए, मेरा आग्रह है उनके दर्द को समझिए, आप उनकी परेशानी को समझिए, उनकी मांग को लेकर सरकार एक मिनट रोहित जी, धीरज अपनी बात कह रहे हैं। एक मिनट रोहित जी, धीरज अपनी बात कह रहे हैं। ये आपको क्यों लगता है कि सरकार और छात्रों के बीच में कोई बैरियर बना हुआ है? मीनाक्षी जी, सरकार छात्रों से सीधा संवाद करना चाहती है। अब आरएलडी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि उनमें परिपक्वता नहीं है। परिपक्वता 18 साल में वोट देने का अधिकार है, या शादी करने का 18 साल में महिलाओं को और 21 साल में पुरुष को अधिकार है, और हमें परिपक्वता नहीं है। समस्या यह है कि उसमें सियासत करना लोग चाहते हैं, नहीं चाहते हैं आंदोलन खत्म हो, क्योंकि छात्र उस बात पर भी तैयार हो गए। धीरज जी, मेरे ख्याल आप तक ये अपडेट पहुंच गई होगी, और नहीं पहुंची तो मैं दर्शकों को भी अपडेट दे दूं कि भाई छात्र इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि छात्रों का ही डेलीगेशन बात करेगा, कोई पत्रकार या कोई भी वकील उस डेलीगेशन में शामिल नहीं होगा। तो अब बात शुरू कर लीजिए, अब तो छात्र भी तैयार है, केवल छात्र बात करेंगे। छात्रों के बीच की अभी का तुरंत का खबर बता रहा हूं। छात्रों ने अभी आपस में बैठकर, मैम 3 मंच है ना, तीनों मंच जब आपस में बैठता है तो एक निष्कर्ष निकालता है। तीनों मंच बैठ के अभी निष्कर्ष शायद निकाला है कि ये 11 युवा छात्र जो है सरकार से मिलेंगे। असल में होता क्या है कि वहां भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नेतागिरी चमकाना है, जिनको जल्दी विधायक सांसद बनना है, तो कभी कभी वो कहते हैं कि नहीं हम भी जाएंगे साथ में। जैसे जंतर मंतर में थे, आम छात्र है जो नहीं चाहता है कि हम उनको प्रमोट करें, क्योंकि वो किसी न किसी दल के नेता हैं, या वो कभी चुनाव लड़ चुके हैं विधायक का और सांसद का। आम छात्र चाहता है कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण है। आप नेहा बोरा की बात कर रहे हैं क्या? आप नेहा बोरा की तो बात नहीं कर रहे हैं? नहीं, नेहा बोरा की नहीं, वहां कई लोग बैठे हैं, छात्र नेता है ना।
लोकसभा चुनाव लड़े हुए और विधानसभा अच्छा, चुनाव लड़े ठीक, हुए ठीक, मैडम वहां लोग बैठे हैं, ठीक। अनशन पर भी बैठे हुए हैं, मैं भी आपको जानकारी दे दें। जी ठीक है। उनको विधानसभा में जाकर पूछ लेने की जल्दी है। 10 चुनाव क्या हाँ 10 सेकंड। अच्छा बात पूरी 10 कर ले सेकंड। 10 सेकंड में, फिर मैं ऋषभ जी के पास जा रही हूँ। जी 10 धीरज जी। सेकंड मीनाक्षी जी, मीनाक्षी ऋषभ जी जी मांग रहे हैं 10 सेकंड, दिया जाए उनको। अच्छा चलिए ठीक है, ऋषभ जी अपनी बात रख धन्यवाद दुबे लें। जी। भैया दिल्ली रांची में फर्क नहीं चाहिए, छात्र छात्र चाहिए, हमारी तो डिमांड इतनी है। मीनाक्षी जी ऐसा है, आदरणीय राहुल गांधी जी जो 3 बार नीट दिए थे और अखिलेश यादव जी जो है अभी अभी पीएससी का एग्जाम दिए थे, और केजरीवाल जी तो रिसेंट में जेई देकर वहां पे आंदोलन में बैठे थे। ये तो इनकी दशा है कि मतलब जब खुद राजनीति रोटी सेकने का दिल से इच्छा उठ गया तो छात्रों बन के वहां पे आवाज बैठाने पड़ गए। अरे किसको बोल रहे हो आप, नहीं किसको बोल रहे हो आप कि जब वहां पे जंतर मंतर में कौन से छात्र पहुंच रहे थे? राहुल गांधी जी छात्र, अखिलेश यादव छात्र, मनीष सिसोदिया छात्र, अरविंद केजरीवाल छात्र।